सूत जी के जो शिष्य थे उनकी संख्या थी 88,000। शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी के शिष्य। और हमारे पुराणों में इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, हम लोग सुनते भर हैं। और भगवान ने 2 कान इसलिए दिए थे कि किसी की निंदा बुराई सुनो तो एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। हम लोग उल्टा करते हैं, निंदा बुराई एक से सुनते हैं और अंदर, और भगवान का नाम सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो एक से सुनेंगे, दूसरे से निकाल दिया। क्या किया हमने तो 7-8 भागवतें सुन लिया और डाल दिया, आत्मसात किया ही नहीं। सूत जी कौन थे? देखिए, अब हम लोग सामाजिक परंपराओं में अपने यहाँ कितना ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, वैश्य, इसको छूना नहीं, उसको छूना नहीं। और सूत जी कौन है? जात के जुलाहा। कौन हुए? आज की दृष्टि से अगर देखा जाए शूद्र। और वो गुरु किसके हैं? शौनक आदि 88,000 ऋषियों के गुरु है सूत जी, जुलाहा जात के। विश्वामित्र जी कौन थे? क्षत्रिय, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। तो कर्म के द्वारा हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ तो भगवान हमारी रक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर शूद्र चाहे तो वो भी सूत्री बन सकता है अपने कर्म से, और हम जब जन्म से ब्राह्मण हैं तो कर्म से हम तो अपना आत्म कल्याण कर ही सकते हैं। शौनक आदि ऋषि कैसे हैं? नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामति। महामति बड़े ज्ञानी सूत जी को शौनक आदि ऋषियों ने बड़े प्रेम से प्रणाम किया है। और कथामृत रसा स्वाद कुशला शौनका अब्रवीत। कथामृत रसा आस्वादन कुशला, भगवान की कथा को सुनने का, श्रवण करने का स्वाद, टेस्ट जिनको पता है। अपने लोग होता है ना, कोई चीज बड़ी पसंद है, अरे इसका टेस्ट ही अलग है, तो टेस्ट उसको पता होगा ना जो खाया होगा। जो खाया नहीं उसको क्या टेस्ट पता कैसा होता है। तो शौनक आदि ऋषि जो हैं, भगवान के नाम का आनंद क्या है श्रवण का, ये उनको कुशला शौनका अब्रवीत। शौनक आदि के ऋषियों ने प्रार्थना किया है सूत जी महाराज से कि महाराज कृपा करके आप हमें भगवान के दिव्य चरित्रों की कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि ये शौनक आदि के ऋषियों, मैं तुम्हारे समक्ष भगवान की बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं। अब भगवान की कथा, भगवान है कौन? संस्कृत व्याकरण में भग शब्द जो है, भग 6 प्रकार के होते हैं। ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, ऐश्वर्य और श्री। ये 6 जो है ये भग कहलाते हैं। और ये 6 के 6 जिसमें एक साथ विद्यमान हो उसको कहते हैं भगवान। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और बताऊं। एक ही व्यक्ति में, आप ऐसा मान लीजिए, एक ही व्यक्ति में ये 6 के 6 चीजें नहीं होती। 6 दुर्गुण सब में होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इनको लेकर के प्रत्येक जीव पैदा होता है। लेकिन ये गुण जो 6 हैं, जिनमें ज्ञान, अगर किसी के पास ज्ञान होगा तो उस ज्ञानी को उसका अहंकार जरूर होता है। वैराग्य, अगर वैरागी है तो उसके पास श्री लक्ष्मी कहां से आएगी? लेकिन भगवान के श्री तो उनके चरणों की सेवा करती है लक्ष्मी जी। तो ज्ञान, वैराग्य, यश, धर्म, ऐश्वर्य, श्री, जिनमें संपूर्ण रूप से विद्यमान हो उनको कहते हैं भगवान। और भगवान को अगर अपने देखने जाए तो सारी रामायण पढ़िए, बाद में जब उत्तरकांड में आइए तो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से क्या कहते हैं कि पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तागण जोगी। तो फिर भगवान का रूप रंग कहां से आप बना लोगे? लेकिन ये हमारा भाव है कि हम
बद्री विशाल के रूप में ये मानते हैं यही भगवान है। हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसा है कि कहीं पर एक पत्थर है, उस पत्थर को भी भगवान मान लें तो वहां भी प्रभु प्रकट होते हैं। भक्त प्रहलाद ने अपने महल के अंदर के खंबे से भगवान को आवाहित कर लिया था, बुला लिया था। और भागवत कैसा है, भाष्यते सर्वशास्त्रेषु गीयते नारदादिवी वर्तते सर्वलोकेषु त्रायते सर्व पापिनी। ये भागवत जी की कथा ऐसी है कि सारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषदों का अकेले भागवत में ही ज्ञान है। और नारद आदि निरंतर जिसका गान करते रहते हैं, वर्तते सर्वलोकेषु, तीनों लोकों में जिसकी चर्चा, जिसका गान किया जाता है। और त्रायते सर्व पापी, सर्व प्रकार के पापियों का। कैसे पापी? अजामिल तरह, मनुष्य की बात करें, गीध तरह, हाथी तरह। तो भगवान की एक कथा ऐसी है, सबका उद्धार कर देती है। और भगवान किसका उद्धार करते हैं? कोई ये सोचे कि हम सारे पुराण पढ़ लिए, खूब भागवत कथा करना आता है, सारी भागवत पढ़ लिए, तो महाराज सपने में भी भगवान नहीं देते। भगवान ने उद्धार किसका किया? 5 साल का बालक ध्रुव, जिसने काका दादा भी नहीं पढ़ा था। आजकल का होता तो वो केजी में या प्ले स्कूल में, सीनियर जूनियर केजी में होता। पहले तो हम लोगों के गांव में भी 5 साल तक तो लड़के, उनको ये भी नहीं पता होता कि कपड़ा पहनना है, घूमते रहते थे। तो 5 साल का बालक ध्रुव, 5 साल का राक्षस पुत्र प्रहलाद। तो ज्ञानियों को भगवान बहुत कम मिले हैं, आप ये मानिए। जितने भगवान मिले सब अज्ञानियों को ही मिले। और अज्ञानियों को क्यों मिले? कि भगवान किताब पढ़ने से नहीं, भगवान प्रेम करने से मिलते। गोपियों ने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, ना रूप था, ना रंग था, ना जात थी, ना कुल था, ना वाणी था। केवल एक चीज थी और वो था प्रेम। और उस प्रेम का प्रभाव कि जिस प्रभु की माया तीनों लोगों को नचाती है, तो ताई अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ नाच नचावत। गोपियां छाछ लेकर के और उस तीनों लोगों को नाच नचाने वाले को खुद नचाते। ये है भागवत की कथा। लेकिन इस भागवत की कथा को केवल, मैं तो देखिए जहां भी कथा करता हूं, मैं ये कहता हूं 7 दिन सुनो, 1 मिनट का जीवन में उतार लो, उतने से उतार हो जाए। केवल सुन करके कि हम 7 दिन कथा सुने और सारी कथा याद हो गई। राम के पिताजी कौन थे, भगवान की पत्नियां कौन कौन सी थी, वो सारा याद कर लिया तुम्हारा। जो तो सब किताबों में भी लिखा होता है। तो जिसकी दुकान में किताबें रखी होती है, उसका तो इससे उद्धार हो जाए। अपने जीवन में उतारे। भागवत जी में 12 स्कंद हैं। पहले जो 2 स्कंद है, पहला और दूसरा स्कंद, उसमें ज्ञान की कथा का वर्णन है। तीसरे और चौथे स्कंद में भागवत जी के वैराग्य का वर्णन किया गया है। 5वें और 6ठे इन 2 स्कंदों में धर्म के 2 प्रकारों का वर्णन है, स्थान और पोषण। इसके बाद 7वें और 8वें स्कंद के द्वारा स्कंद में महाराज प्रहलाद और मनु आदि के चरित्रों के द्वारा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। 9वें और 10वें स्कंद में भगवान के यश की कथा का वर्णन है। 11वें और 12वें स्कंद में भगवान के श्री का निरूपण किया गया है। इस तरह ये 12 स्कंद की भागवत जी की कथा है। भागवत जी में 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। इन 18,000 श्लोकों में सारी जितने वेद पुराण इतिहास शास्त्र उपनिषद हैं, उन सब का ज्ञान इतने के अंदर ही समाया हुआ है। लेकिन आवश्यकता यह है कि इसको हम आत्मसात करें। भागवत जी को केवल श्रवण करने की बात न मान करके कि सुन लिया बस काम हो गया, श्रवण करके और अपने जीवन में उतारे।
सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, मैं तुम्हें भगवान की दिव्य कथा का सुंदर गान तुम्हारे समक्ष करता हूं। जिस समय राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, भागवत जी की कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई, और राजा परीक्षित का जब उद्धार हुआ तो देवताओं ने मन में विचार किया कि पता नहीं कि इस भागवत में ऐसा क्या है। तो देवता लोगों ने क्या किया कि भागवत जी को स्वर्गलोक में लेकर के गए और सारे वेद पुराण इतिहास एक तराजू में और भागवत जी एक तराजू में। भागवत जी का पलड़ा इतना भारी वो उठा ही नहीं। देवताओं ने सोचा कि चलो अब ऐसा करें कि ये बाबा जी को पटाते हैं, सुखदेव जी को। सारे देवता आए अमृत का कलश लेकर के, और सुखम नत्वावदं सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः कथासुरां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। देवताओं ने कहा कि महाराज, हे सुखदेव जी महाराज, आप ऐसा करो कि हम आपको ये अमृत का कलश ले देते हैं, तो आप जिसको भी ये पिला दोगे महाराज, एक बूंद पिलाओगे अमर हो जाएगा। आपको ये कथा, और उसके बदले में महाराज ये अमृत कलश के बदले में आप भागवत जी की कथा हमको दे दो। अब ये भी कथा देखिए, ये प्रसंग हम लोग क्यों सुनाते हैं कि ये कितना मुश्किल था कथा सुनना, किसी की इच्छा हो तो नहीं मिलती थी। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इतनी सरलता से मिल गई। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़ करके और क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरात्रो विचारेवं तदा देवांजहासः। सुखदेव जी कहते हैं, कह रहे देवताओं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहा तुम्हारा ये अमृत और कहा मेरी प्रभु की कथा। क्वा कांचा क्वा मणिर्महान, अरे जो नहीं जानता उसके लिए पत्थर और मणि में कोई अंतर नहीं होता, उसको पारखी ही जानता है कि मणि है कि पत्थर है। तो मुझे पता है देवताओं कि तुम्हारे इस अमृत में क्या है, कितने लाख 2 लाख लोग पिएंगे, अमर होंगे, खत्म हो जाएगा। और मेरी ये कथा तो ऐसी है, युगों युगों तक जितने लोग कानों से पान करेंगे उनका ये कथा उद्धार करती जाएगी। इसलिए देवताओं अपना अमृत कलश ले लो, और आपको बहुत बहुत प्रणाम है, आप लोग पधारो, अपने लोग जाओ। महाराज देवताओं को विदा कर दिया। जबकि सुखदेव जी महाराज का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, लेकिन जगत के कल्याण के लिए सुखदेव जी ने भागवत की कथा अमृत से नहीं बदला। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, अब एक और बड़ी सुंदर कथा, अभी ये भागवत नहीं सुनी हुई है, ये भागवत जी का महात्मा। कोई घर में आए तो घर में तो आप उसको बिठाएंगे तब ये पता चले ना कि कौन है, कहां से आया। फिर बिठाएंगे, उसका स्वागत करेंगे, चरण प्रक्षालन करेंगे, भोजन प्रसाद देंगे। रोड चलते को तो कोई अपने घर में नहीं बिठाता, पहले समझ तो लो कि भागवत है क्या। महात्मा भागवत जी का एक बार हमारे नारद जी महाराज तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। आगे कथा आएगी, अगर समय रहेगा तो सुनाएंगे। नारद जी को महाराज दक्ष ने श्राप दिया था कि 2 घड़ी से ज्यादा, 1 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट, तो 48 मिनट हुए 2 घड़ी में, 48 मिनट से ज्यादा नारद जी अगर आप कहीं ठहरोगे ना आपका सिर फट जाएगा। तो बेचारे नारद जी को आप सोचिए कि कितना मुश्किल था कि दिन भर में 30 जगह जाना पड़ता था। और ब्राह्मण कहते, ब्राह्मण और स्त्रियां 2 लोगों को सबसे बड़ी सजा है, उनको चुप रहने को बोलते। न ब्राह्मण मौन रह सकता और न स्त्रियां, ये ऊपर वाले ने ऐसा बनाया। अगर देखिए ब्राह्मण मौन रहे तो ज्ञान कैसे दे, और स्त्रियां मौन रहे तो अपने बच्चे को सिखाएं और शिक्षा कैसे देंगे। वो बोलती है तभी तो शिक्षा देगी। लड़ेगी सास से, ससुर से, पति से, तो बेटा सीखेगा, ट्रेनिंग करेगा, तब तो बुढ़ापे में उनकी पिटाई करेगा अपनी मां की। तो
क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चे सिखाने से नहीं सीखते। आप उनको काका गागा अंगा सिखाओ, 8 दिन बड़ा मुश्किल है कि 8 दिन में याद हो, और 2 बार किसी को गाली दे दो और दूसरे दिन पूछो बेटा कल मैंने कौन सी गाली दी थी, तुरंत रिपीट कर देगा, मम्मी आपकी ये वाली गाली। कोई काम करने से बच्चे को रोके वो बार बार करेगा, तो बच्चा जो है वो माँ बाप का सीखता है। और बात तो हम लोग बोल देते हैं, केवल माँ का ही सीखता है। इसीलिए तो कहीं कोई बात होती है ना, लोग बोलते हैं अपनी माँ का दूध पिया है तो आ जाए, क्योंकि माँ ही जननी है, जन्म देने वाली और संस्कार देने वाली। बच्चे में अगर अच्छे गुण आए और बाप ये बोले ना, पिता कॉलर टाइट करके मेरा बेटा बड़ा गुणवान, बेकार झूठ बोल रहा है, क्योंकि गुण और दुर्गुण दोनों मां से ही प्राप्त होते हैं बच्चे को। पिता से सकल सूरत वाणी ये मिल सकती है, लेकिन गुण जो है वो मां से ही मिलते हैं। और इसका उदाहरण भी भागवत में है। महाराज कश्यप की 2 पत्नियां दिति और अदिति। कश्यप जी अकेले, उनकी 2 पत्नियां दिति और अदिति, दोनों बहनें एक ही संस्कार की। लेकिन दिति के जितने पुत्र होते हैं सब राक्षस, और अदिति के जितने बेटे होते हैं सब देवता। तो अब बताइए इसमें बाप का दोष है कि मां का? जैसे मां के गुण, जैसे मां के विचार, जैसे मां की सोच, जैसे मां का व्यवहार, संतान उसी तरह की बनेगी। बाद में फिर बुढ़ापे में बोलेंगे कि बेटा तो बहू की सुनता है, आप किसकी सुनती थी? जब आप पत्नी के सुनते थे तो ब्याज के सहित आपका बेटा अपनी घरवाली का सुनेगा तो फिर तकलीफ क्यों? जैसा आपने किया वो ब्याज के सहित मिलता है। नारद जी हमारे 30 जगह 24 घंटे में जाना है, तो अब जब अकेले शादी ब्याह करना नहीं सकती तो क्या करें? और ये संसार ऐसा है, अकेले नहीं करते। तो नारद जी ने अपनी संगनी किसको बनाया, अपना साथी किसको बनाया? वीणा। और हमेशा नारद जी भगवान का कीर्तन करते हुए भ्रमण करते हैं। आज नारद जी भगवान का क्षीर सागर से दर्शन करके और मृत्यु लोक में पधारे और वृंदावन की तरफ कीर्तन करते जा रहे हैं। सब लोग बोलिएगा कीर्तन भजन बाद में कराएंगे। पहले क्या करके नारद जी ने बड़ा विलक्षण विचित्र दृश्य देखा। एक औरत बैठी, युवावस्था को प्राप्त एक युवा और स्त्री सुंदर श्रृंगार किए हुए विराजमान है, और कई स्त्रियां चारों तरफ बैठी है जो सेवा में लगी हुई है। और उस युवा स्त्री जो है उसके दोनों जंघा के ऊपर सिर रखे हुए 2 मूर्छित बूढ़े लेटे हुए। अब नारद जी की कुछ समझ में नहीं आया कि ये 2 बूढ़े लेटे हैं, ये औरत जवान है, चारों तरफ से इतनी सुंदर गुणवान स्त्रियां हैं जो उन बूढ़ों की और उस स्त्री की सेवा में लगी। नारद जी पहुंचे, नारद जी गए। नारद जी तो वीणा बजाते ही जाते हैं महाराज, डंके की चोट पर। हम लोग बोलते हैं चुगल कर खोर है नारद जी, चुगली करने वाला हमेशा चुपचाप जाता है। नारद जी तो डंका की चोट में वीणा बजाते। नारद जी जिस समय पहुंचे, उस स्त्री ने वीणा की आवाज सुनी, दोनों बूढ़ों का सिर जमीन में रखा और उठ करके जाकर के नारद जी को प्रणाम किया है। नारद जी को प्रणाम करके और बड़े कातर दुखी मन से जब नारद जी की तरफ देखा, नारद जी तो बड़े ज्ञानी संत है। नारद जी ने कहा, देवी क्या बात है, तुम हो कौन और इतनी दुखी क्यों? और ये बताओ कि ये दोनों बूढ़े जो तुम्हारी जंघा में सिर रख करके लेटे थे, ये कौन? वो स्त्री कहती है कि महाराज मेरा नाम है भक्ति, और ये जो दोनों मेरी जंघा में सिर रख करके लेटे थे महाराज, ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। महाराज ये बताइए कि अब इससे बड़ा मेरा दुर्दैव क्या होगा कि माँ जवान और बेटे जर्जर वृद्ध, और वो भी मूर्छित पड़े। महाराज नारद जी देखिए कहते हैं कि कभी कभी बड़े लोगों को भी अहंकार बड़ा कष्ट देता है, इसीलिए कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करें।
नारद जी के ने जब सुना, नारद जी ने कहा, अरे देवी तुम चिंता क्या कर रही हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, अभी तुम्हारे दोनों बेटों को जवान बना देता हूं। नारद जी ने कहा कि लेकिन ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे, तुम्हारे ये बेटे बूढ़े कैसे, पैदा तो बच्चे ही हुए होंगे ना। भक्ति कहती है कि महाराज मेरा द्रविड़ में जन्म हुआ था, द्रविड़ प्रदेश में मैं पैदा हुई, कर्नाटका में पहुंची महाराज, तो वहां पहुंच करके और मैं जवान हुई, मेरे पुत्र हुए और इसके बाद मेरे पुत्र भी युवावस्था को प्राप्त हुए। कर्नाटका से महाराज मैं महाराष्ट्र क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गया। महाराज जब मैं वहां से चली तो जब महाराष्ट्र पहुंची तो महाराष्ट्र में बुढ़ापा आने लगा, मुझे भी और मेरे दोनों बच्चों को भी। और जब गुजरात पहुंची महाराज, तो गुजरात पहुंच करके तो हम तीनों बिल्कुल जर्जर हो गए। तो मैं वहां से अपने पुत्रों को लेकर के और आई भगवान की लीला स्थली वृंदावन। तो महाराज यहाँ आकर के जैसे ही मैंने जमुना जी का जल स्पर्श किया, स्पर्श करते ही मैं जवान हुआ। दोनों बेटे महाराज मेरे जो चल फिर सकते थे वो बिल्कुल मूर्छित हो गए। और ये जो स्त्रियां चारों तरफ मेरे आप देख रहे महाराज मेरी सेवा करते, ये साधारण स्त्रियां नहीं, ये गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां हैं, स्त्री रूप धारण करके मेरी सेवा कर रही। तो अब महाराज क्या बताऊं, आप ही बताओ कि इस कली के प्रभाव से कैसे मेरे पुत्रों का उद्धार हो। भक्ति हाथ जोड़ करके कहती है कि महाराज तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकलम। महाराज ये कलयुग इतना विलक्षण कलयुग है, अभी नहीं डरिए, क्योंकि कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल और अभी बीता है 5,117 साल या 16 साल। अभी तो कली महाराज पालने में पड़े हैं। जब कली जवान होंगे तब होगा जो होगा। तो हम क्यों चिंता करें, बद्रीनाथ धाम में आकर के और जब भागवत सुन लिए तो फिर तो जन्म लेना ही नहीं, तो कली को जो आना होगा आता रहेगा, जो करना होगा, अपने क्या चिंता, अपना तो कल्याण होना ही है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, पंडित जी लोग पूजा कराते हैं तो पहले शांति पाठ करते हैं और उसमें एक श्लोक बोला करते हैं गीता का, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रेर विजय और भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहां पर विश्वास हो गया ना, तो विश्वास होते ही आप ये मानिए कि फिर कल्याण हो गया, कोई शंका नहीं। जहां पर भगवान, जिस सेना की तरफ भगवान थे उस सेना की विजय होना ही है, उसमें कोई संशय ही नहीं था। तो भक्ति कहते हैं महाराज कलयुग का बड़ा विलक्षण स्वभाव है, तरुणी प्रभुता के। जिस दिन से घर में बहू आ जाएगी ना, तो बहू तो मैं बोल रहा हूं, भागवत जी में नहीं लिखा, भागवत जी में लिखा है तरुणी। तरुणी मतलब विवाह कलयुग में कैसा होगा, गोत्र और संस्कार, परिवार, माता पिता देख करके नहीं, जवान लड़की और लड़की एक दूसरे की पसंद ला करके अपनी पसंद की एक लड़की को अपने घर में रख लेंगे, वो हो गई तरुणी। जिस दिन से वो घर में आ जाएगी तो प्रभुता भी है, उस दिन से वो मालकिन हो जाएगी, वो जो बोलेगी वही होगा। श्यालको बुद्धिदायका, सलाह अभी भी कुछ काम करना हो तो लोग अपने बुजुर्ग माता पिता दादा दादी उनसे सलाह लेते हैं, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होगा। श्यालको बुद्धिदायका, साले जी जो कहेंगे वही करेंगे, वही होगा। और कन्या विक्रयणो लोभा, लोग इतने लोभी हो जाएंगे कि पैसे के लिए अपनी बेटियों का भी विक्रय करेंगे। और दंपति नाम च कलकलम, पति पत्नी 24 घंटे लड़ते झगड़ते रहेंगे। और कहते हैं जिस घर में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश ज्यादा होता है वहां से कोसों दूर लक्ष्मी जी भागते हैं, और लक्ष्मी नारायण उसी घर में आते हैं जहाँ प्रेम होता है, सौहार्द होता है, एक दूसरे छोटे बड़े का एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होता है। भक्ति कहती है महाराज कलिदावा नरेनाद्य साधन भस्मताम गतम,
कली रूपी इस दावानल से महाराज जितने मुक्ति के साधन थे सब नष्ट हो गए। नारद जी कहते हैं कि देवी वृता खेद से वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। देवी तुम चिंता मत करो, भगवान के नाम का स्मरण करो और भगवान का नाम स्मरण करते ही सारे पाप ताप दूर हो जाएंगे। देवी नारद जी कहते हैं कि हे देवी यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलियुग में कलियुग का इतना सुंदर प्रभाव है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तपस्या योग समाधि से जो फल नहीं मिलता वो फल कलयुग में केशव कीर्तनात् भगवान का नाम लेने से ही मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। तो हे देवी तुम चिंता मत करो। नारद जी अपने ज्ञान वैराग्य को दोनों को गीता भागवत वेद सब सुनाए, वो थोड़ा सा हिले डुले फिर गिर पड़े। अब नारद जी को बड़ी चिंता हो गई, वचन तो दे दिया है भक्ति को, अब क्या करूं, ये दोनों को कैसे ठीक करूं। तो देखिए संत हृदय नवनीत समाना। संत कौन है? जो दूसरे के दुखों को देख करके पिघल जाए। इतने दुखी नारद जी वीणा बजाना भूल गए और अब चल पड़े कहां? इन ज्ञान वैराग्य को मैं कैसे जागृत करूं, कोई गुरु ढूंढूं, उससे पूछूं कि ये ठीक कैसे होंगे। बीना बीना हमेशा बीना बजा करके चलने वाले नारद जी आज बिना बजाए हुई और चल पड़े वृंदावन से। महाराज वृंदावन से चले बद्रिकाश्रम की तरफ। रास्ते में 4 बालकों के दर्शन हुए। बालक नहीं महाराज, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार 4 बाल योगीश्वर। उन योगीश्वरों का दर्शन किया है नारद जी ने। बाल योगीश्वरों ने नारद जी को देखा, बड़े दुखी। योगेश्वरों ने पूछा नारद जी, संसार में दुखी तो वो होता है ना चिंता में, जिसके कोई या कुछ होता है। ना आपके कोई है ना कुछ है, ना कोई पत्नी ना बच्चे ना कोई घर न गृहस्थी, आश्रम तक तो है नहीं, तो आप इतनी चिंता में क्यों हो? नारद जी ने सारी बात बताई। बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं, कैसे उद्धार हो भक्ति के ज्ञान वैराग्य पुत्रों का। सरकारिकों ने कहा कि नारद जी आप चिंता मत करो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृतो बुझाई श्रीमद भागवतालापा सत गीता सुखादिवी। आप चिंता मत करो, भागवत जी की कथा के श्रवण से ज्ञान वैराग्य अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। अब महाराज नारद जी ने जब ये सुना तो नारद जी ने सनत कुमार जी को यहाँ जोड़ा। महाराज तो अब जब भागवत जी की कथा करना है तो मैं बन जाता हूँ यजमान और आप बन जाओ व्यास कथाकार। तो नारद जी ने कहा कि महाराज अब मैं व्यवस्था करता हूँ। नारद जी लौट पड़े। अब बद्रिकाश्रम के आधे मार्ग से लौटे और लौट करके पहुंचे हरिद्वार, और हरिद्वार में जाकर के गंगा के तट पर आनंद घाट नाम के स्थान में नारद जी ने व्यास पीठ की रचना की। अब यहाँ ये भी सुनते चलिए कि नारद जी को 2 घंटे से ज्यादा 48 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते, तो 7 दिन तक कैसे यजमान बनकर के कथा सुनेंगे। जब भगवान की कृपा होती है ना, भगवान के प्रेम में लग जाओ, सारे श्राप ताप नष्ट हो जाते हैं। कोई श्राप नहीं लगता, सत्कर्म करने में कभी कोई श्राप नहीं लगता। महाराज नारद जी ने आनंद घाट पर बड़ी सुंदर व्यासपीठ की रचना की। सनत कुमार जी व्यासपीठ में पधारे। स्त्री और पुरुषों को बैठने के लिए अलग अलग स्थान दिया गया और भागवत जी की कथा प्रारंभ होती है। और जिस समय भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई, उस कथा का ध्वनि तरंगे, वेव्स, वाइब्रेशन इस तरह आकाश में जाती है, आकाश मंडल में, कि 10 दिशाओं में केवल भक्ति ही भक्ति तैरने लगी। और उस कथा का ऐसा प्रभाव हुआ कि कहाँ हरिद्वार का आनंद घाट और कहाँ वृंदावन।
और वो ध्वनि तरंगे ऐसी गई कि वो दोनों जो मूर्छित पड़े हुए ज्ञान वैराग्य थे जवान हो गए, युवा हो गए और भक्ति के साथ वहां से कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकारा लगाते हुए और वहां से दौड़ते दौड़ते आए आनंद घाट और वहां आकर के भागवत जी का जयकारा लगाया है। बोलिए श्री भागवत भगवान।